नमस्कार, चार का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात हूरों के चक्कर में फंसे आतंकी मुर्तजा अब्बासी की, जिसमें गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने का आतंकी मुर्तजा ने ऐसा कारण बताया जिससे एटीएस के भी होश उड़ा दिए। इससे मुर्तजा की साजिश का तो खुलासा हो ही गया, साथ ही उसकी मानसिकता भी सामने आ गई। किस तरह से इन लोगों का ब्रेन वॉश कर इन्हें आतंकी बनाया जाता है। फिर बात करेंगे आजम खान के चक्रव्यूह में फंसे अखिलेश यादव की, जो मुस्लिम यादव फैक्टर से वोट बटोरते हैं, लेकिन अब उन्हीं मुसलमानों ने अखिलेश की पोल खोल दी और उनका असली चेहरा उजागर कर दिया। चक्रव्यूह की तीसरी खबर में बात करेंगे ओवैसी के चक्रकाल में फंसी सेक्युलर जमात की, जो मुसलमानों के दर्द पर फूट फूट कर रोती है, लेकिन हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के वक्त इन्हें सांप सूंघ जाता है। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे शरद पवार के चक्रव्यूह में फंसे उद्धव ठाकरे की, जो सेक्युलर पार्टियों के साथ मिलकर सरकार चलाने की खामियाजा भुगत रहे हैं और चाहकर भी अपनी हिंदुत्व की विचारधारा का पालन करने में नाकामयाब हो गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं चक्रव्यूह की और सबसे पहले बात 72 हूरों की चाह में आतंकी बने मुर्तजा अब्बासी की, जिसने एटीएस की पूछताछ में कई सवालों के ऐसे जवाब दिए हैं जिससे ये तो साफ हो गया कि वो मानसिक रूप से बीमार नहीं बल्कि शातिर और कट्टरपंथी है, जिसने कट्टरता की आड़ में गोरखनाथ मंदिर में घुसकर हमला करने की जुर्रत की है। पूछताछ के दौरान यह बात साफ हो गई कि मुर्तजा की कट्टरता ही उस पर इतनी हावी हो गई कि उसे न सही का होश है और ना ही गलत का। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब एटीएस ने मुर्तजा से शादी और तलाक के बारे में सवाल किया तो उसने कहा, अल्लाह के घर यानी कि जन्नत में बहुत सारी हूरें मिलेंगी, वहां बीवी का क्या काम, अल्लाह के घर जाना है तो सबको छोड़ना होगा। अब मुर्तजा ने ऐसा क्यों कहा यह भी बताती हूं। कहा जाता है कि जन्नत में 72 हूरें मिलती है। कई मौलवी भी ये दावा कर चुके हैं। जन्नत में हूरें कैसी होती हैं इसकी भी मौलवी व्याख्या करते रहते हैं। इस्लामिक कट्टरता फैलाने के लिए इन मौलानाओं के दावे भी ऐसे होते हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। इनका कहना होता है कि जन्नत में बड़े बड़े स्तन वाली महिलाएं मिलती हैं, वो पेशाब या शौच भी नहीं करती। इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया कि जन्नत में शराब की नदियां बहती हैं जिसे खुद अल्लाह ने ही बनाया है। इसी तरह केरल का एक मौलाना अपने वायरल वीडियो में मैली कुचली बीवियों के चक्कर में अल्लाह को भूल जाने और सड़ी गली लड़कियों के पीछे इश्क में पागल हो जाने की बातें करता है। मौलाना ने हूर की खूबसूरती को बयां करते हुए कहा कि उनकी आंखें खूबसूरत और गुलाबी होंगी। उसने कहा था कि मुस्लिम मर्द ना सिर्फ हूर को चूम सकते हैं बल्कि उनके साथ सो भी सकते हैं और एक एक मर्द को 100 मर्दों की ताकत अल्लाह देंगे। वहीं कुख्यात ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने एक इंटरव्यू के दौरान दावा किया कि मर्दों को 72 हूरें मिलना अय्याशी करना नहीं है, वहां कोई नापाक नहीं होता। हालांकि जब उनसे महिलाओं को लेकर सवाल किया गया कि महिलाएं भी इस्लाम के सारे नियम कानून का पालन करती हैं तो उन्हें वहां पर वही शौहर मिलता है जबकि मर्दों को 72 हूरें, ऐसा क्यों? इसका जवाब मौलाना के पास था ही नहीं। उसने इससे कतराते हुए जवाब दिया कि जन्नत में मुस्लिमों के लिए चीजें रखने वाले अल्लाह से यह सवाल किया जाना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें इस तरह के मौलाना करते हैं, लेकिन जब इन्हीं की बातों पर इनसे सवाल किया जाता है तो इन कट्टरपंथियों के पास जवाब नहीं होता। इन्होंने औरतों का तमाशा बना के रखा है। जब मर्जी किसी ना किसी तरह से इस्लाम के नाम पर ये कट्टरपंथी महिलाओं का तमाशा बना देते हैं। जिन हूरों की ये बात करते हैं, क्या खुद इन्होंने वो हूरें देखी है? क्या इस बात को ये किसी भी तरह से साबित कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। तब इनके मुंह बंद हो जाते हैं। इस्लाम के नाम पर ये कट्टरपंथी लोग इतनी शर्मनाक हरकतें करते हैं जिसकी सजा पूरी कौम भुगतती है, जिससे बदनामी पूरी कौम की होती है, क्योंकि ये देशद्रोही ज्यादातर नौजवानों को आतंकी बनाने के लिए जन्नत और 72 हूरों के सपने दिखाते हैं। ये इस्लामिक कट्टरपंथियों का ब्रेन वॉश करने का बहुत पुराना तरीका है। ऐसे ही इन कट्टरपंथियों ने मुर्तजा के साथ भी किया। मुर्तजा जितना भी खुद को नादान दिखाने की कोशिश करे, लेकिन उसकी इन सभी बातों से साफ है कि वो कितना शातिर है, क्योंकि एक तरफ तो यह आतंकी को खुद के होमोसेक्सुअल होने का शक था,
शक था कि उसे औरतों में कोई रुचि है ही नहीं और दूसरी तरफ वो हूरों की चाह में आतंकी बन गया। ये सब और कुछ नहीं, बस मुर्तजा को बचाने के नए नए हथकंडे हैं, जिससे उसे सजा ना हो और अपनी साजिश को यह आतंकवादी मिलकर अंजाम तक पहुंचा सके। हूरों के चक्कर में मुर्तजा कुर्बान होने चला गया और आजम खान के चक्रव्यूह में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव फंस गए, जिससे अखिलेश यादव नई मुसीबत में फंस गए हैं। जिस मुस्लिम यादव वोट बैंक के दम पर अखिलेश यादव अहंकार करते थे, वो समीकरण ही अब बिखरता हुआ नजर आ रहा है और ये काम उस शख्स ने किया जो मुलायम सिंह यादव का सबसे करीबी रहा है। नाम है आजम खान। आजम खान ने अब अपनी एक अलग पार्टी बनाने की घोषणा की है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के समर्थकों ने मोर्चा खोला है। उनकी नाराजगी पार्टी कार्यालय में एक बैठक के दौरान देखने को मिली, जहां खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान शामू भड़के नजर आए। अखिलेश यादव के दोहरे रवैये या फिर ये कहें घटिया राजनीतिक सोच की पोल खोलते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी का पूरा साथ दिया, लेकिन अब अखिलेश यादव मुस्लिमों का ही साथ नहीं दे रहे हैं। शिकायत की कि अखिलेश यादव को हमारे कपड़ों से बू आती है, एक बार आजम खान रिहा हो जाए तो उनसे फैसला लेने को कहेंगे। फसाहत अली को यह बयान आने के बाद पार्टी में फूट पड़ने जैसी स्थिति साफ नजर आ रही है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि जब से आजम जेल गए हैं तब से उनकी आवाज हमेशा से फसाहत ने ही उठाई है। यहां तक कहा गया कि आजम के समर्थक एक नई पार्टी खड़ी करने की बात कह रहे हैं। उनके हिसाब से आजम को अधिकतर मुकदमों में बेल मिल गई है, ऐसे में वो जल्द ही बाहर आ जाएंगे, फिर उनसे निर्णय लेने को कहा जाएगा। लेकिन आजम खान के समर्थकों ने जो बात कही है और नई पार्टी बनाने की अटकलें भी अगर सही साबित होती हैं, तो अखिलेश यादव के लिए यूपी चुनावों में जीत हासिल करना केवल एक सपना ही बनकर रह जाएगा। क्योंकि अगर आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़कर निकल जाते हैं तो पूरे वेस्टर्न यूपी में पार्टी का जो मुस्लिम समर्थन है वो खिसक कर आजम खान के पास चला जाएगा और अखिलेश यादव के पास कुछ नहीं बचेगा। यहां आजम खान के चक्रकाल में अखिलेश फंसे, वहां ओवैसी के चक्रव्यूह में पूरी की पूरी सेक्युलर जमात ही फंस गई। क्योंकि ओवैसी ने इस बार जो बयान दिया है उसके बाद सेक्युलर गैंग बुरी तरह से घिरने वाली है। देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसक घटनाएं लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। हिंदुओं को लगातार निशाना बनाकर उनकी रैलियों पर हमले किए जा रहे हैं। कभी हिंदू नववर्ष के मौके पर निकाली गई बाइक रैली हिंसा का शिकार हो जाती है, तो कभी रामनवमी के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा में रुकावट पैदा करने के लिए दंगे भड़का दिए जाते हैं। ऐसे में इन घटनाओं को लेकर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदूवादी संगठनों को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि रामनवमी के त्योहार पर निकाली जाने वाली यात्राओं का इस्तेमाल मुस्लिमों के खिलाफ नफरत भरे भाषणों को देने के लिए किया गया। ओवैसी ने कहा कि पुलिस के समर्थन से हिंदूवादी संगठनों ने देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा फैलाई। उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट कर बताया कि किन जगहों पर हिंसा हुई है। ओवैसी ने ट्वीट किया, पिछले कुछ दिनों में हिंदूवादी संगठनों की उग्र भीड़ ने पुलिस की मदद से देश के 7 राज्यों में हिंसा फैलाई है। यहां तक पुलिस ने भी हिंसा फैलाने में हिस्सा लिया है। हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि तथाकथित धर्म गुरुओं ने मुस्लिमों के खिलाफ नरसंहार और बलात्कार करने की बात कही है। देश के अलग अलग हिस्सों में निकाली गई रामनवमी की यात्राओं का इस्तेमाल मुस्लिमों के खिलाफ नफरत भरे बयान देने के लिए किया गया है। अब जिन राज्यों का ओवैसी ने जिक्र किया है, वहां हाल के दिनों में हिंसक घटनाएं सामने आई हैं। ओवैसी ने राजस्थान के करौली का जिक्र किया, जहां पिछले दिनों हिंसक घटना सामने आई थी। गुजरात के खंबाता और हिम्मतनगर में भी जो हिंसा उसका भी जिक्र किया। उन्होंने मध्य प्रदेश के खरगोन का भी जिक्र किया, जहां पर एक शोभा यात्रा पर हमला किया गया। कर्नाटक में हुई हिंसा का भी ओवैसी द्वारा जिक्र किया गया, जिसे लेकर उन्होंने कहा कि यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह हिंसा वहां लोगों के बीच धर्म के नाम पर किए जा रहे विभाजन से इतर है। हैदराबाद सांसद ने बताया कि बिहार के वैशाली और मुजफ्फरनगर भी हिंसा के गवाह बने। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में भी हिंसा हुई है। ओवैसी ने गोवा के इस्लामपुर में भी हुई हिंसा का जिक्र किया। यहां पर रामनवमी पर हिंसा की खबर है, जिसके बाद वहां सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। लेकिन ओवैसी ने जिन राज्यों में भी हिंसा का जिक्र किया है, उनमें सभी जगह हिंदुओं की रैली को निशाना बनाया गया और हिंसा भड़काई गई। हर जगह हिंसा हो रही है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा।
अब मुसलमानों के साथ हुई घटना जब कभी सामने आई है तो केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो या कांग्रेस नेता हो, सब उस घटना के लिए जिम्मेदार मोदी सरकार को ठहराने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। लेकिन अब जब हिंदुओं की रैली पर निशाना साधा जा रहा है तो इस पूरी सेक्युलर जमात को सांप सूंघ गया है। हिंदुओं पर हमले को लेकर सेक्युलर गैंग का कोई एक व्यक्ति भी सामने आके नहीं बोला। वहीं अगर ये बात मुसलमानों की रैली में भड़की हिंसा की होती तो ये सभी लोग बोलने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। ऐसे में पूरी सेक्युलर गैंग के चुप होने के बाद अब जब ओवैसी ने इस तरह का बयान दिया है तो इन सभी लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और इनका दोहरा चरित्र भी सामने आ गया है कि ये अपनी घटिया राजनीति के लिए कैसे धर्म को मोहरा बनाते हैं। अब ओवैसी ने तो अपने बयान से सेक्युलर जमात को फंसा दिया। इस बीच शरद पवार के चक्रव्यूह में उद्धव ठाकरे फंस गए। बॉलीवुड फिल्म द कश्मीर फाइल्स को भारतीय जनता पार्टी का झूठा प्रोपेगेंडा करार देने के बाद अब एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने इसे सुनियोजित साजिश बताया है। कश्मीर फाइल्स एक ऐसी फिल्म बनकर सामने आई है जिसे लेकर देश की जनता कह रही है कि बॉलीवुड में पहली बार हिंदुओं के अत्याचार को लेकर एक फिल्म आई है। फिल्म सुपर डुपर हिट भी हो गई, सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए और जो इस फिल्म को विरोध करता है उसको देश की जनता ने एंटी हिंदू भी करार दिया है। अब ऐसे में जो उद्धव ठाकरे की सरकार है, जिस पर पहले से ही इस बात का दबाव था कि तमाम बीजेपी शासित केंद्रों में कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री किया गया है, तो महाराष्ट्र में भी फिल्म को टैक्स फ्री किया जाना चाहिए। तो ये बात एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया क्योंकि शिवसेना बाला साहेब ठाकरे के समय से ही कश्मीरी हिंदुओं के साथ खड़ी नजर आती थी। अब ये फिल्म आई तो ये एक मौका था जब शिवसेना अपनी विचारधारा के मुताबिक इस फिल्म को टैक्स फ्री कर सकती थी। लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार क्योंकि सेक्युलर पार्टियों के साथ मिलकर चला रहे हैं, ये फैसला नहीं ले सके। हो सकता है उद्धव ठाकरे के मन में ये विचार आया हो, लेकिन राजनीतिक मजबूरियां ऐसी बन गई कि वो ये फैसला नहीं ले सके। ऐसे में आज शरद पवार ने फिर से उद्धव ठाकरे को मुसीबत में डाल दिया। उन्होंने कह दिया कि इस फिल्म में हिंदुओं पर हमला होते दिखाया गया है। फिल्म दिखाती है कि बहुसंख्यक हमेशा अल्पसंख्यक पर हमला करते हैं और जब वे बहुसंख्यक मुस्लिम होता है तो हिंदू समुदाय असुरक्षित हो जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता में बैठे लोगों ने इस फिल्म का प्रचार किया। भाजपा कश्मीरी पंडितों पर हमलों की जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती है। हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच दरार पैदा की जा रही है, जो एक बहुत ही चिंताजनक बात है। ऐसे में शरद पवार से यह पूछा जाना चाहिए कि जब शिवसेना ने शाहरुख खान की फिल्म आई थी जिसमें डायलॉग था माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, इसका विरोध हो रहा था और कहा जा रहा था कि इसे गलत तरह से दिखाया गया है, तब कांग्रेस पार्टी और एनसीपी की सरकार महाराष्ट्र में थी। उस वक्त सरकार में गृह मंत्री एनसीपी के लोग सिनेमा घरों में खड़े होकर शिवसेना का विरोध क्यों कर रहे थे? फिल्म को चलाने और हिट कराने की जिम्मेदारी उस वक्त शरद पवार के आशीर्वाद से चल रही कांग्रेस और एनसीपी की सरकार की थी। तब माय नेम इज खान को सपोर्ट किया गया और आज जब हिंदुओं के अत्याचार को दुनिया के सामने लाने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल्स को केंद्र द्वारा प्रमोट किया जा रहा है तो उसे शरद पवार दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। यानी अजीब बात है, आप करें तो चमत्कार, हाँ ऐसे थोड़ी होता है। जवाब तो इसका शरद पवार को देना ही होगा। चक्रव्यूह में आज मेरे साथ इतना ही। कल फिर कौन किसके चक्रव्यूह में फंसेगा नए मुद्दों के साथ पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।